हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चलते हैं अगले पार्ट में टैक्सेशन के। जैसा कि इसका 5 पार्ट हम लोग कर लिए हैं और छठे पार्ट पे हम लोग चलते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कई दिन लगातार से ये जो है वीडियो जो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आएगा क्योंकि कुछ ज़रूरी रीज़न थे और इसकी वजह से जो है वर्क नहीं हो पा रहा था, पीपीटी नहीं तैयार हो पा रही थी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और 30 तक हो चुका है, हम लोग 31 से बढ़ते हैं। और कुछ स्टूडेंट के डिमांड थे कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन को कराया जाए, तो कोशिश किया हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकन होता है कंटेंट को तैयार करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है मध्य वेतन के तहत आय से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की डैश यानी खाली स्थान में निहित हैं। ठीक है। द प्रोविजन रिलेटिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर कंटेंड इन सेक्शन 28 से 44 या फिर सेक्शन 45 से 55 या सेक्शन 15 से 17 या सेक्शन 22 से 27। राइट आंसर बताइए क्या होगा, किस धारा में दिया गया है। तो हम लोग चलते हैं, जैसा कि एक्सप्लेनेशन देखेंगे और देखेंगे क्या दिया गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 से 17 तक, कौन सी धारा कह रहा है, धारा 15 से 17 तक वेतन मद से संबंधित प्रावधानों को बताती है। आपसे पूछ सकता है कि वेतन मद से संबंधित प्रावधानों को किस धारा से किस धारा तक है, तो 15 से 17 तक। वेतन और वेतन से कटौती को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 और 16 के तहत परिभाषित किया गया है तथा धारा 17 में वेतन अनुलाभ और वेतन के बदले लाभ को परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सेक्शन 15 से 17। ठीक है, 15 से 17। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार वेतन मद के तहत आय से संबंधित भूमिगत, यहाँ पे होगा भूमिगत खदानों में प्रतिकूल अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारी को दिया जाने वाला भूमिगत भत्ता डैश तक छूट प्राप्त होता है। इंग्लिश में क्या कह रहा है, एज द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द इनकम अंडर द हेड सैलरी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अंडरग्राउंड अलाउंस पेड टू एन क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस। अब क्या क्या है, कह रहा है 800 प्रति मंथ जो है, या 500 रुपये जो है प्रति मंथ है, या फिर 1200 रुपये मंथली है, या फिर 1600 रुपये मंथली है। इस ऑप्शन को हम देखने से पहले चलेंगे इसके एक्सप्लेनेशन पे और देखेंगे क्या कह रहा है आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार। कह रहा है इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(4)(2) के प्रावधानों के अनुसार वेतन मद के तहत आय से संबंधित भूमिगत खदानों में प्रतिकूल अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारियों को दिया जाने वाला भूमिगत भत्ता जो है 800 रुपये प्रति माह तक छूट प्राप्त है। कितने रुपए? भूमिगत भत्ता पर 800 रुपये प्रति माह तक जो है छूट प्राप्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला जो है हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 800 रुपये तक छूट प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा आकलन वर्ष 22-23 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192A कर्मचारी की भविष्य निधि योजना से परिपक्वता से पहले कर योग्य निकासी पर खाली स्थान की दर से कर की कटौती प्रदान करती है। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लें, सेक्शन 192A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ ब्लैंक ऑन टैक्सेबल विड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी फ्रॉम द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। ऑप्शन क्या है? 5%, 10%, 3%, 2% या फिर 20%। तो हम लोग चलेंगे एक्सप्लेनेशन पे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192A कर्मचारी की भविष्य निधि योजना से परिपक्वता से पहले कर योग्य निकासी पर
10%, कितना 10% की दर से कटौती प्रदान करती है। भविष्य निधि पर स्रोत कर की कटौती वित्त अधिनियम 2015 में की गई सिफारिशों के अनुसार आयकर अधिनियम में एक नया खंड जोड़ा गया है। यह प्रावधान 1/6/2015 से लागू भी हुआ है। कब से हुआ है लागू? 1/6/2015 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 10%। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार वेतन मद के तहत आय से संबंधित निम्नलिखित में से वेतन में क्या शामिल होगा? अब देखिए क्या दे रहा है। पहले तो ये देखिए क्या कह रहा है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिलेटिंग टू income under the head salary, which of the following shall be included in the word salary? word salary बताइए क्या होगा? wages, मजदूरी, एनी एन्युटी और पेंशन, कोई वार्षिकी या पेंशन। तीसरा कह रहा है एनी फी, कमीशन, परक्यूसाइट और बेनिफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, किसी वेतन या मजदूरी के एवज में या इसके अतिरिक्त कोई शुल्क, कमीशन, अनुलाभ या लाभ। ऑप्शन दे रहा है पहला और दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, या फिर सी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, या फिर चौथा जो दे रहा है तीसरा और चौथा। तो वेतन से संबंधित क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जैसा कि एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि धारा 17(1) के अनुसार, किसके अनुसार? धारा 17(1) के अनुसार वेतन में निम्न शामिल है। क्या क्या शामिल है? पहला दे रहा है मजदूरी, वो भी वेतन ही कहलाएगा। कोई वार्षिकी या पेंशन, ठीक है। कोई ग्रेच्युटी, किसी वेतन या मजदूरी के एवज में या इसके अतिरिक्त कोई शुल्क, कमीशन, अनुलाभ या लाभ। कोई अग्रिम वेतन, किसी कर्मचारी को उसके द्वारा नहीं ली गई छुट्टी की किसी अवधि के संबंध में प्राप्त कोई भुगतान। और यहाँ पे देखिए सातवां कह रहा है धारा 80 CCD में संदर्भित पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में पिछले वर्ष केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया गया योगदान। और ये आठवां दे रहा है किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में, किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी के क्रेडिट पर शेष राशि की वार्षिक वृद्धि उस सीमा तक जिस पर चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 6 के तहत कर लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? टैक्स लगाया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइप मिस्टेक था, क्योंकि कोई ग्रेच्युटी जो है इसमें नहीं लिखा गया था। तो ये जो चारों हैं ये वेतन के मद में जो है तहत आय से संबंधित वेतन में शामिल होते हैं। इस चीज का ध्यान देंगे। किस में दिया है? धारा 17(1) में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक नेत्रहीन, बधिर और गूंगा अस्थिभंग के कारण दिव्यांग कर्मचारी द्वारा प्राप्त परिवहन भत्ता खाली स्थान तक छूट प्राप्त है। कितने रुपए तक छूट प्राप्त है? जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(14)(2) के तहत नियम 2BB के साथ पढ़ा गया है। Transport allowance received by a blind, deaf and dumb handicapped employee on account of fracture is exempted as read with Rule 2BB US 10(14)(2) of the Income Tax Act 1961। 2400 रुपये प्रति माह पहला ऑप्शन है, दूसरा 3200 रुपये, तीसरा 1800 रुपये या फिर चौथा 4800 रुपये। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट जैसा कि इसके पहले जो पेपर हुआ है फरवरी माह में, ठीक है, 2022 में, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो थोड़ा आप यदि टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यदि टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं जो भी है इनकम टैक्स का, वहाँ से अच्छी तरह से इन सब सेक्शन को, जो भी धाराएँ दी गई हैं, इन सबको आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से ये क्वेश्चन जो है UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछे जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(14)(2) के तहत 2BB के अनुसार, ठीक है, 2BB के अनुसार एक नेत्रहीन, बधिर और गूंगा अस्थिभंग के कारण दिव्यांग कर्मचारी द्वारा
प्राप्त परिवहन भत्ता 3200 रुपये प्रति माह तक छूट प्राप्त कर सकता है या फिर करता है। ठीक है, कितने रुपए तक? 3200 रुपये तक, इतना ध्यान देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहें। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।